नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में एक बहुचर्चित घोटाला हुआ था जिसे पूरे देश ने व्यापम महाघोटाले के नाम से जाना। व्यापम महाघोटाला इसलिए क्योंकि ये एक भर्ती और परीक्षा घोटाला था जिसे व्यापम यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल करवाता था। व्यापम घोटाले में बदनामी के बाद व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम प्रोफेशनल एजुकेशन बोर्ड यानी पीईबी कर दिया गया और उसके बाद इसका नाम एक बार फिर से बदलकर मध्य प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कर दिया गया। मतलब तीन बार नाम चेंज किया गया, लेकिन काम वही होता रहा। पहले भी घोटाले होते थे और अब भी घोटाले हो रहे हैं। लेटेस्ट घोटाला पटवारी रिक्रूटमेंट का है, जिसे मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, जो पूर्व में मंत्री भी केंद्र में रहे, उन्होंने इसका खुलासा किया है और आरोप ये लग रहे हैं कि एक ही कॉलेज से कई 100 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो गए और जो सिलेक्ट कैंडिडेट हुए, जो टॉपर लिस्ट निकली, उसमें से भी 10 में से 7 लोग एक ही कॉलेज से थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये कॉलेज जो है ये भारतीय जनता पार्टी के भिंड के विधायक का है। तो ये घोटाला कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेवार है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री अरुण यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, ये इतना बड़ा घोटाला फिर से आपने उजागर किया, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये घोटाला है क्या? देखिए, मध्य प्रदेश तो घोटालों का राज्य बन चुका है और आपको पता होगा कि पिछले 18 सालों में, जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, लगातार घोटाले दर घोटाले मध्य प्रदेश में होते रहे हैं। व्यापम महाघोटाला हुआ 2013 में, व्यापम 1 आपको बताया आपने, आप सब ने, प्रेस के साथियों ने बड़ी शिद्दत से उस इशू को उठाया था और उस व्यापम घोटाले ने मध्य प्रदेश के लाखों नौजवानों का जो मेडिकल की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे, उनका भविष्य खत्म कर दिया। और आपको याद होगा उस व्यापम घोटाले में कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। ये भी हुआ है, एक प्रेस के साथी ने भी अपनी जान गंवाई थी। व्यापम महाघोटाला होता है मेडिकल का, याद है आपको 2014-15 के दरमियान हमने बड़ी शिद्दत से उसको उठाया था और बहुत सारी कोशिश की सीबीआई की जांच तक की हमने मांग की थी। सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद व्यापम 2 भी मध्य प्रदेश में हो जाता है। मध्य प्रदेश के कृषि विस्तार अधिकारियों की नौकरी लगनी होती है, परीक्षा होती है और बड़ी ताज्जुब की बात है, परीक्षा के नतीजे जो आते हैं उसमें वीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र के एक ही सामाजिक लोगों की मेरिट लिस्ट बन जाती है, जो भिंड, मुरैना या उस इलाके के होते हैं। और जो एक्चुअल जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनका कोई नंबर नहीं लगता है। व्यापम 2 कृषि विस्तार अधिकारी, आज तक उस पर कोई कार्रवाई, उस इशू को भी हमने उठाया था। अभी पटवारी की परीक्षा होती है मध्य प्रदेश में। पटवारी की परीक्षा के अंतर्गत अलग अलग सेंटर्स पे अपने एग्जाम देने बच्चे जाते हैं। ग्वालियर जिले के एनआरआई कॉलेज, जिसका मालिक भारतीय जनता पार्टी का विधायक संजय सिंह कुशवाहा है, उनके यहाँ परीक्षा होती है। अभ्यर्थी बैठते हैं परीक्षा में, परीक्षा का नतीजा आता है 10 टॉपर्स में से 7 एक ही कॉलेज के हैं। उससे आगे की बात आप सुनिए। परीक्षा में जो क्वेश्चनर होता है, क्वेश्चनर में एक अभ्यर्थी लिखता है, हिंदी में सिग्नेचर करता है और एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा, इसमें एक आया था कि आपके शरीर पर कोई मार्क है कि नहीं। तो मार्क इंग्लिश में लिखा जाता शरीर पे, जिसकी परिभाषित टोटल गलत किया जाता है अंग्रेजी में। 185 में से 185 मार्क वहाँ के टॉपर्स को मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश में ये कहीं नहीं होता है। एनआरआई कॉलेज में ही परीक्षा होती है। एनआरआई कॉलेज में के टॉप 10 के नतीजे आते, टॉप 10 में से 7 एनआरआई कॉलेज के अभ्यर्थी पास हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में नहीं होता है। मंडला का अभ्यर्थी एनआरआई कॉलेज में जाता है परीक्षा देने के लिए, शहडोल का अभ्यर्थी परीक्षा देने वहां जाता है। जिन लोगों ने इस महाघोटाले को अंजाम दिया है, अभ्यर्थियों से बड़ी तादाद में पैसे वसूल करने का प्रयास किया गया है और सीधा मेरा इल्ज़ाम है कि ये जितना पटवारी का घोटाला जिस कॉलेज में होता है उसको श्रेय देने वाले और कोई नहीं,
उनके ही क्षेत्र के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सर ये क्योंकि आपने जब सवाल उठाया है और चूंकि जब से आपने इस स्कैम को उठाया उसके बाद आज सरकार का भी जवाब आया है, तो सरकार का कहना है कि ये जो है एग्जामिनेशन ये एक दिन में नहीं हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 35 दिन इसमें हुआ और पूरे प्रदेश भर में सेंटर्स थे। तो उनका ये कहना है कि एक कॉलेज स्पेसिफिक हो सकता है लेकिन ये पूरा मतलब जो स्कैम उस तरह का नहीं। ये देखिए, आप बताइए कि एक कॉलेज में टॉप 10 में से 7 पूरे नतीजे आते हैं। भाई पटवारी के परीक्षा के नतीजे एक ही आया है ना, उस नतीजे में से 10 में से 7 एक कॉलेज कैसे हो सकते हैं? अच्छा सर, इसमें फिर एक अभ्यर्थी को 185 में से 185 मार्क कैसे मिल सकते हैं? अभ्यर्थी हिंदी में दक्षा अपनी हस्ताक्षर करता है और बाकी अंग्रेजी में उसका जवाब देता है, जो जरूर गलत है। अंग्रेजी में उसको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते हैं। सर, ये संभव कैसे है? प्रदेश के जो गृह मंत्री है उन्होंने इसको एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जो 7 जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं उनमें से 6 लड़कियां हैं, इसलिए एंटी गर्ल चाइल्ड ये आपका कैंपेन है। देखिए, बिल्कुल सरासर ये अब क्या अपनी जो महा घोटाला हुआ उसको छुपाने कोई न कोई एजेंडा तो लेकर आए। और नरोत्तम मिश्र जी इसमें एक्सपर्ट हैं, आप जानते हैं उनको, जो गृह मंत्री है उनका काम ही ये है कि किस तरह नैरेटिव को बदलना चाहिए। जो एक्चुअल फैक्ट फिगर्स हैं वो जनता के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हमने तो खुली डिमांड की कि इसकी पूरी इस घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। नंबर 1, जिन लोगों ने परीक्षा में बैठे थे उसका डाटा सार्वजनिक होना चाहिए, वीडियोग्राफी सार्वजनिक होना चाहिए, बायोमेट्रिक्स के सारा जो डाटा है वो सार्वजनिक करना चाहिए। जो 100 पास हुए हैं फर्स्ट 100 उसकी नतीजा आप जनता के सामने रखिए ना। अगर आप पाक साफ हैं, अगर आपने घोटाला नहीं किया है तो जो दस्तावेज हम मांग रहे हो जनता सामने रखिए, आप जाके रखिए। सर, मेरा अगला सवाल आपसे, क्योंकि आपने ये स्कैम ब्रेक किया है और इससे जुड़े हुए आपने इसमें इन्वेस्टिगेट किया कि क्या ये पैसे देकर ये स्कैम को अंजाम दिया गया या पर्टिकुलर किसी वर्ग को, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है? क्योंकि अभी पीसा कोऑर्डिनेटर्स में भी एक स्कैम सामने आया था जिसमें यह पता चला था कि सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों को विदाउट एग्जामिनेशन इन्होंने रिक्रूट कर लिया था। जब एग्जामिनेशन के लिए मेरिट लिस्ट बनी थी, लास्ट डे में उनको कह दिया था कि इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सेक्शन को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया या पैसे का लेन देन हुआ? व्यापम 1 में यही हुआ, आपको पता है। व्यापम 2 में यही हुआ, आपको पता है। व्यापम 3 जो पटवारी परीक्षा उसमें भी मुझे पूरा अंदेशा है। मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ उसकी, मैं आपको भी भेजूंगा कागज, मेरे पास पूरा आ जाएगा। मुझे पूरा अंदेशा है कि व्यक्ति विशेष के लोगों को मदद करने के लिए किया गया है। अच्छा सर, फाइनल क्वेश्चन मेरा आपसे, क्या लगता है कि इसका फ्यूचर क्या होगा इस अंजाम का, क्योंकि इस स्कैम का, क्योंकि व्यापम का जैसे आप बता रहे हैं कि अंजाम तक तो कहीं स्कैम पहुंचा ही नहीं, किसी को कोई सजा हुई नहीं, तो क्या लगता है कि पटवारी परीक्षा में जो घोटाला हुआ है तथाकथित, इसमें कोई अंजाम तक, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे? भाई हमने तो डिमांड की है कि इसकी पूरी इसकी तथ्यों की जांच होना चाहिए, एक्सपर्टीज से जांच होना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए। मुझे मालूम है कि चूंकि वो खुद ही इन्वॉल्व हैं, सरकार के लोग इन्वॉल्व है, भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिनेता उसमें इन्वॉल्व है, तो मुझे तो डाउट है ही। और हमने तो, हमारी डिमांड रहेगी। अब कल मुझे आज बहुत सारे अभ्यर्थी मिले थे जिन्होंने कहा कि हम साहब हमने परीक्षा दी, हमारा नंबर नहीं लगा, तो वो भी अपने डिमांड करने के लिए जिला स्तर पर अपनी मांग रख रहे हैं कलेक्टर्स के पास। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच हो जाए और अगर आप पाक साहब पे आपने बेईमानी नहीं की है, सरकार ने बेईमानी नहीं की है, तो डाटा सार्वजनिक करने में क्या आपत्ति है? आपको करिए। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने बहुत सीरियस क्वेश्चंस उठाए हैं, बहुत सीरियस सवाल उठाए हैं, साथ में मांग की है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच या सीबीआई इंक्वायरी इस पूरे मामले की होनी चाहिए। ये होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इसको एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश की है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।